अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डिबागा और आप देख रहे हैं सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स का यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहरिया कराची जिस तरह अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और जो ये सहूलियात प्रोवाइड करता है, जिस तरह इसमें इसका कोई सानी नहीं, उसी तरीके से बहरिया कराची के जो रेजिडेंट्स होते हैं, अगर उनकी कोई भी फरमाइश होती है तो उसको इग्नोर नहीं किया जाता, या उनकी कोई भी ज़रूरत होती है तो उसको जो बहरिया की मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा सीरियस लेती है और उस पर जो है वो जो भी पॉसिबल उसका सोल्यूशन होता है वो निकालने की पूरी कोशिश करती है। अभी पिछले दिनों में सुनने में आया था कि बहरिया कराची में काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो शिफ्ट हुए हैं, लेकिन उनको जो है वो इंटरनल जो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट का जो सहूलियत है वो प्रोवाइड नहीं की गई। इसी तरीके से जो बहरिया कराची में कुछ स्कूल थे वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थे और लोगों की ये शिकायत थी कि इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव एजुकेशन है और उसके साथ ही ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है वो बहरिया में ना होने की वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बहरिया कराची ने प्रैक्टिकल जो है वो स्टेप्स लिए हैं और सस्ती ट्रांसपोर्ट और अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए दो जो है वो अमली इक़दाम उठाए गए हैं, जिनके बारे में आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। उसमें अगर हम पहले देखते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट का बहरिया कराची में मसला चल रहा था, ये ट्रांसपोर्ट की जो मुश्किलात पेश आ रही थी, उसके सोल्यूशन के लिए बहरिया कराची ने मुतअद्दिद जो है वो कोशिशें की, जिनमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बहरिया ने क्या किया कि जिन लोगों ने बहरिया से कराची डेली आना जाना था तो उनके लिए जो है वो शटल सर्विस का आगाज़ किया। अब उस शटल सर्विस में एक्सटर्नल शटल सर्विस भी थी कि आप बहरिया कराची से, जिसमें स्पोर्ट सिटी से जो है वो सदर ताज कॉम्प्लेक्स और सदर कैंट तक जो है वो शटल सर्विस का आगाज़ किया गया। फिर उसके बाद स्पोर्ट सिटी से, इसी तरीके से प्रेजेंट 10A से, तो उसमें ये था कि पूरे दिन में सिर्फ 3 ट्रिप्स जो है वो बहरिया से कराची की तरफ जाती थी और कराची से जो है वो बहरिया की तरफ आती थी। इसी तरीके से इंटरनल बस सिस्टम का आगाज़ किया गया, जिसमें ये था कि एक प्रेजेंट से दूसरे प्रेजेंट में मीन के जिसने स्पोर्ट सिटी से पैराडाइज आना है या जिसने पैराडाइज से जो है वो ओल्ड BT के किसी प्रेजेंट की तरफ जाना है, तो उसके लिए भी इंटरनल बस सिस्टम का भी आगाज़ किया गया। अब उसमें जो एक मुश्किल पेश आ रही थी वो ये थी कि इन बसेस का जो शेड्यूल था वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मसलन एक सुबह 8 बजे का टाइम था, तो दूसरी जो बस है वो 12 बजे का टाइम था, तीसरी का जो है वो 4 बजे का, इसके बाद 8 बजे, तो उसमें गैप काफ़ी ज़्यादा था। अब एक बंदा जो किसी वजह से एक बस मिस कर देता तो उसको काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता या फिर उसको कोई और जो कन्वेंस लेके जो है ना वो मूव करना पड़ता। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बहरिया कराची ने बहरिया में इलेक्ट्रिक बसेस का आगाज़ कर दिया है। इलेक्ट्रिक बसेस का ये है कि आप जब सुबह 7 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक डिफरेंट जो बिल्कुल एक माइनर सा टाइम इंटरवल है उसका वेट करके अगर एक बस आप छोड़ भी देते हैं तो दूसरी बस आप ले सकते हैं, क्योंकि इसका शेड्यूल कुछ इस तरह से रखा गया है कि सुबह 7 बजे फ़र्स्ट ट्रिप जो है वो बहरिया प्रेजेंट 21 के टर्मिनल से चलती है। इसी तरीके से और मरीर हाल्ट से भी फ़र्स्ट बस जो है वो 7 बजे वहाँ से चलती है। इस तरीके से 7 बजे से लेकर 9 बजे तक जितनी भी बसेस का जो इंटरवल है वो सिर्फ 20 मिनट का है, मीन कि हर 20 मिनट बाद दोनों टर्मिनल से बस एक लीव करती है। और इसी तरीके से जब 9 बजे से लेकर, क्योंकि ये सपोज़ किया जाता है कि सुबह 9 बजे से 7 से 9 बजे तक जो लोग हैं वो मोस्टली जिन्होंने लोगों ने ट्रैवल करना होता है वो अपनी जो ऑफिस वगैरह में पहुंच जाते हैं। उसके बाद 9 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक हर आधे घंटे के बाद दोनों टर्मिनल से बस जो है वो लीव करती है। अगर आपने बहरिया कराची में इस बस से मुस्तफ़ीद होना है तो इसका जो फर्स्ट स्टॉप है प्रेजेंट 21, फिर उसके बाद 11A लंदन ब्रिज से होती हुई ये बस जो है वो इकरा यूनिवर्सिटी, उसके बाद जो बहरिया का हॉस्पिटल है वहाँ से और कार्निवाल से ये बहरिया को लीव करती है और उसके बाद जो है वो मलीर हाल्ट तक जो है डिफरेंट स्टॉप करती हुई ये आयशा मंजिल के रास्ते वहाँ तक पहुँचती है। सिमिलरली मरीर हाल्ट से भी हर 20 मिनट के बाद बस जो है वो चलती है और प्रेजेंट 21 तक जो है वो ट्रैवल करती है। तो ये तो था कि बहरिया कराची ने जो रेजिडेंट्स हैं उनके लिए जो ट्रांसपोर्ट का एक बेहतरीन जो सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है। अब उसके बाद इतनी महंगाई के दौर में इसका फेयर जो किराया है वो बहुत मुनासिब रखा गया है, मीन कि अगर आप एक टर्मिनल से बैठते हैं और किसी भी दूसरे स्टॉप तक आप उतरते हैं तो आपकी जो टिकट होगी वो सिर्फ़ और सिर्फ 50 रुपये, जबकि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक मूव करने का जो किराया है वो सिर्फ़ और सिर्फ 100 रुपये में आप जो है वो प्रेजेंट 21 से लंदन ब्रिज से कहीं से भी बहरिया से बैठकर आप मलीर हाल्ट तक मूव कर सकते हैं। कंपैरेटिवली अगर आप कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेते हैं या कोई भी आप
मतलब ट्रांसपोर्ट का मेन यूज़ करते हैं तो आपको कम से कम 500 से 700 रुपया जो है वो आपका किराया है यहाँ से मलीर हाल तक मूव करने का। लेकिन इन बसेस के थ्रू आप सिर्फ़ और सिर्फ 100 रुपये से जो है ना वो आप मूव कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें एजुकेशन की तो रूट्स मिलेनियम और बैरियर स्कूल जैसे जो है वो पहले ही इदारे बैरियटन कराची में क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन लोगों का कंसर्न ये था कि ये जो है वो कुछ थोड़े एक्सपेंसिव है, थोड़े महंगे स्कूल है जिनको अफोर्ड करना जो हर एक की जो है ना वो बस की बात नहीं, हर एक जो है इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बैरियटन कराची ने जो रेजिडेंट्स के चिल्ड्रन हैं, इनके सिर्फ बैरियटन के रेजिडेंट्स के लिए जो है वो एक एजुकेशनल सिस्टम का आगाज़ किया जिसको BT के एजुकेशन सिस्टम का नाम दिया गया है। अब इसमें क्या होगा कि आप अभी ये जो स्कूल है, ये स्कूलिंग का सिस्टम है, ये 5th तक जो है वो 5th ग्रेड तक इसको जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जिसके सेकंड वीक में जो मई का सेकंड वीक है उसमें उसकी क्लासेस का बाकायदा आगाज़ कर दिया जाएगा और ये बहरिया के प्रीमिसेस में ही होगा और सिर्फ बहरिया के रेजिडेंट्स जो हैं उनके बच्चों के लिए है और बिल्कुल क्वालिटी एजुकेशन इन अफोर्डेबल फ़ी का कॉन्सेप्ट इसमें रखा गया है। उसके बाद ये हर साल जो है वो 1 ग्रेड इसका इंक्रीज़ होगा, मीन के 1 साल बाद ये 6th 7th और अगले आने वाले 5 सालों तक इनको हाई स्कूल का दर्जा दे दिया जाएगा। अगर इसमें आप भी इससे मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं तो इसमें लिमिटेड सीट्स हैं, जो है ना वो फ़र्स्ट कम फ़र्स्ट सर्व का कॉन्सेप्ट है। इसमें कि आप अगर पहले आके अपनी सीट रिज़र्व करवा लेते हैं अपने बच्चे की तो आपको इसमें एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि अभी ये बिल्कुल स्टार्ट है और उसके साथ ही इसमें लिमिटेड सीट्स हैं। तो इससे भी आप मुस्तफ़ीद हों। अगर आप इसके बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो btkes.com पे जाके आप इससे मुतल्लिक तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप इसके एडमिशन ऑफिस विज़िट करके आप यहाँ पे अपने बच्चे का एडमिशन भी करवा सकते हैं। मई के सेकंड वीक में इसकी क्लासेस का आगाज़ हो जाएगा और अभी 5th मई के बाद जो है ना इसके पोर्टल पे सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर आप इन दोनों फैसिलिटी से मुस्तफ़ीद होने चाहते हैं और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिली है तो इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए या बहरिया से मुतल्लिक तमाम इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप हमारे स्क्रीन पे देखे नंबर्स पर हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले तमाम वीडियो आप तक पहुँच सकें। थैंक यू सो मच।